नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने असमान मोलर द्रव्यमान और वान-टॉप गुणांक के बारे में डिस्कस किया था। तो वान-टॉप गुणांक के बारे में थोड़ा सा और बता देते क्योंकि इसके आगे हमें करना है। तो वान-टॉप गुणांक आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षित अणुशंक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक या परिकलित। और इसके बारे में हमने बता दिया था, ये संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा संगुणन या वियोजन से पूर्व, यानी कि पश्चात जो हो जाएंगे, मतलब बाद में संगुणन कणों की संख्या जो होगी ऊपर और पहले लिए जाएंगे वो हो जाएंगे नीचे। और इस तरीके से हमने इन फॉर्मूलों के भी डिस्कस कर लिया था। तो आइए अब हम आगे देखते हैं वान-टॉप गुणांक और आयनन की मात्रा में संबंध। तो देखेंगे क्या संबंध होता है। सबसे पहले ये वाली बात हमने पिछली बार बता दिया था, इसके बारे में ये हमने डिस्कशन कर लिया था कि आई बराबर 1 होता तो संगुणन या वियोजन कुछ नहीं होता, और आई का मान 1 से ज़्यादा है तो वियोजन होता है, और आई का मान 1 से कम आ जाए तो क्या हो जाएगा, संगुणन आ जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, यदि विलयन में विलेय के अणुओं का आयनन या वियोजन होता है तो विलयन में कणों की संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बात बोल रहा है कि यदि विलयन में जो विलेय के अणुओं की संख्या का अगर वियोजन होगा तो संख्या बढ़ जाएगी। तो अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान कैसे हो जाएंगे, अधिक हो जाते हैं। ठीक है, कि ये थ्योरी बस आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं। वैसे ये थ्योरी कोई काम की नहीं है, बस लेकिन समझने के लिए, क्योंकि अगर ओरली आपको समझाएंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, या तो सामने बोर्ड पर होना चाहिए था, जो कि अभी इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस वजह से ये थ्योरी लिख कर बता रहे हैं। तो यदि विलयन में विलेय के अणुओं का आयनों में वियोजन होता है तो विलयन में कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे होगा क्या, अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है या अधिक हो जाते हैं, क्योंकि अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और क्या है, विलेय के प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान और सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कम हो जाते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो मोलर द्रव्यमान की कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये बताया था हमने, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रेक्षित बटे परिकलित था, और ये वाला परिकलित बटे प्रेक्षित में है। तो आइए देखते हैं, लिखा है माना विलयन में विलेय का 1 मोल घोला है। क्या मानेंगे, विलयन का 1 मोल घोला है और इसका एक अणु वियोजित होकर n कर देता है तो विलेय के आयनन की मात्रा अल्फा। देखिए ये कोई रिएक्शन है, मान लीजिए, ठीक है। प्रारंभ में देखिए ये पहली लाइन लिखा है, प्रारंभ में जो मोलों की संख्या होगी वो 1 होगी, और यहाँ पर देखिए प्रारंभ में मोलों की संख्या 1 हो और 0 क्या लिखा है, 0 है, मतलब अभी कोई अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो मोलों की संख्या प्रारंभ में 0 है, और जो संगुणन ये वियोजन अभी कुछ नहीं हुआ है। जब होगा तब क्या होगा, साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, संगुणन यह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, वियोजन। तो होगा क्या, साम्यावस्था मान के चलेंगे हम, यहाँ पे वियोजन होगा। तो इसमें से देखिए ये 1 था, 1 में से मान लो अल्फ़ा कम हो गया, और यहाँ पर निकल जाएगा n अल्फ़ा, संख्या में निकल जाएगा। देखिए मान लीजिए ए में से ये ए और बी है, इसमें से अगर 1 था, अल्फ़ा कम होगा तो यहाँ पर अल्फ़ा बनेगा, लेकिन यहाँ अल्फ़ा बनेगा, लेकिन हम n अल्फ़ा मान के चलेंगे, क्योंकि और भी संख्या हो सकती है, जैसे कि आगे हम बताएंगे आपको कैसे n क्यों लिया है यहाँ पर। तो विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, तो देखिए यहाँ पर क्या है, विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर फॉर्मूला बताया था कि प्रेक्षित मोलों की संख्या क्या है, पश्चात और बाद में लिए गए मोलों की संख्या। तो पश्चात में हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा और n अल्फ़ा, और सैद्धांतिक मोल जो हमने लिया था पहले, तो ये हो जाएगा। तो 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा, प्रेक्षित मोलों की संख्या हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा और n अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारा आई बराबर फॉर्मूला हो गया विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो ये हमने पिछली बार पीछे निकाला था ये फार्मूला, यानी कि उसमें हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाए आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1, क्योंकि वहाँ पे हम अल्फ़ा क्या ले लेंगे, कॉमन। n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा था तो वहाँ पे कॉमन ले लेंगे। और इसके बाद देखिए अगर हम अल्फ़ा अकेला निकालें तो आप देखेंगे ये 1 प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये 1 कहाँ पहुँच जाएगा, आई माइनस 1 बन जाएगा, और अल्फ़ा और n माइनस 1 किस में, गुणा में। तो n माइनस 1 कहाँ पे हो जाएगा, भाग में, तो ये पहुँच जाएगा n माइनस 1। तो वान-टॉप गुणांक एवं वियोजन की मात्रा में डायरेक्ट संबंध क्या होता है, आप याद रख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1 बटे n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 1-2 एग्जाम्पल बता दें, जैसे KCl है आपका, KCl ये टूटेगा
तो अभी तो हम मान के चल रहे हैं ये 1 है, तो टूट जाएगा, मान लो n कण देगा, कितने कण देगा, n कण देगा। जैसे कि वैसे तो ये KCl जो टूटता है K प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पर कण कितने थे, 1, यहाँ कण कितने हो जाएंगे, 2। ऐसी और एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। ऐसे NaCl का भी होता है, NaCl का भी टूट के क्या देगा, Na देगा प्लस और Cl क्या देगा, माइनस, ठीक है। और ऐसे ही आप K2SO4 देख सकते हैं, K2SO4 में क्या हो जाए, K हो जाएंगे 2 और SO4 हो जाएगा 1। तो 1 कण ये और 2 कण ये, तो टोटल कणों की संख्या हो जाएगी 3। तो जो n संख्या ले रहे थे वो क्यों ले रहे थे, क्योंकि मान के चलते K2SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 1 है, तो K2SO4 का जो 1 कण है पूरा तो टूटेगा। मान लीजिए हमने अल्फ़ा कण जो वहाँ पर दे रहे थे उसमें संख्या हमने जोड़ दी n, यानी कि जो टूट रहा था वो n, तो टोटल कणों की संख्या क्या हो जाएगी, अल्फ़ा n का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने में हो उसका n का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर और इस लेक्चर को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा लेक्चर ये वाला हमारा हो चुका है। मतलब ये लेक्चर, मतलब ये जो हमारा पूरा चैप्टर है काफ़ी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, तो लगभग ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन को देखेंगे। तो आज के लिए देखिए लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। KCl बिलियन में इसके 7.45 ग्राम प्रति लीटर बिलियन का 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब लिखा है 4.68 ATM। ATM का मतलब मात्रक लिखा है। KCl के वांठाप गुणांक तथा वियोजन की मात्रा I ज्ञात, वियोजन की मात्रा ज्ञात, मतलब वांठाप गुणांक I भी आपको ज्ञात करना है और वियोजन की मात्रा अल्फ़ा भी ज्ञात करनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर I बराबर हमने फार्मूला आपको बताया था, वैसे जो अल्फ़ा बराबर फार्मूला बताया था, अल्फ़ा बराबर क्या बताया था, I-1 बटे n-1, ठीक है, जो था यहाँ पर फार्मूला। तो अब देखिए अगर वियोजन की मात्रा चाहिए तो I भी आपको निकालना है, और क्या निकालना है, I निकालना है। और I अगर आपको निकालना है तो I निकालने के लिए परासरण दाब यहाँ पर एक दिया है, तो एक परासरण निकालेंगे P प्रेक्षित बटे P परिकलित। तो इसके लिए हमें क्या निकालेंगे, P प्रेक्षित तो हमें दिया, P परिकलित हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। P परिकलित के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, देखिए परिकलित के लिए n लगा दिया, मतलब नेचुरल, ठीक है। इसके बाद m KCl, देखिए KCl का कितना लिखा है, 74.5, ये अणुभार लिखा है, आप जानते होंगे, नहीं पता तो K के लिए 39 और Cl के लिए 35.5, तो जोड़ेंगे आपका 74.5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम ये क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो W की जगह कितना लिखा, जो हमें वैल्यू दी गई थी ग्राम प्रति लीटर में, और R की वैल्यू आपको पीछे हम न्यूमेरिकल बताएं आपको R की वैल्यू कितने रखते हैं, और कैपिटल T की वैल्यू कितनी केल्विन में दी है, तो केल्विन में ही हमने 300 पुट किया है। और M की वैल्यू कितनी रखी है, 74.5, और B की वैल्यू कितनी रखी है, 1। तो यहाँ पर हमारा जो पाइप परिकलित आया वो आया आपका 2.463 ATM। इसके बाद किसकी बात कर रहा है, KCl की बात कर रहा है। तो KCl के लिए हम क्या निकालेंगे, I का मान कैसे निकालेंगे, तो मान के चलते हैं ये KCl कैसे में टूट जाए, K प्लस 0। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 0 माना है, Cl के लिए भी है, और K के लिए भी 0 माना है। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इसके लिए भी लिया है, मतलब Cl के लिए भी अल्फ़ा लिया है और K के लिए भी अल्फ़ा। अगर हम n अल्फ़ा कर देते तो मतलब 2 नंबर आ जाता है हमारा, डायरेक्ट क्या हो जाता है, 2 अल्फ़ा हो जाता है, जो कि लास्ट में निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे है, तो वियोजन से पूर्व 1 था, तो वियोजन से पूर्व K कितना था, 0 था, और वियोजन से पूर्व Cl कितने थे, 0। जब वियोजन हो जाएगा तो कितना हो जाए, वियोजन के बाद अल्फ़ा, अगर इसमें से अल्फ़ा निकलेगा तो Cl भी अल्फ़ा बनेगा और K प्लस भी अल्फ़ा बन जाएगा। तो अब देखिए इनका टोटल कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, तो टोटल निकल के आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ जैसे हम 2 मान के चलते हैं, 2, तो वही हम n का गुणा कर रहे थे, यानी कि अल्फ़ा, तो n अल्फ़ा कर देते थे हम, और n की जगह कितनी गिनती हो जाती, 2, तो डायरेक्ट 2 मान के चलते थे हम वियोजन की मात्रा, ठीक है। यानी कि वियोजन होने पे कितने संख्या हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। तो अब वांठाप गुणांक I का फार्मूला हमने क्या है, I का फार्मूला मतलब I बराबर, अब देखिए हमने यहाँ पर परासरण दाब ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर परासरण दाब दिया था और एक परासरण दाब हमने यहाँ से निकाल लिया था। यहाँ पर हम परासरण दाब से ही I का मान निकाल सकते, क्वथनांक में उन्नयन से नहीं निकाल सकते, हिमांक में अवनमन से भी नहीं निकाल सकते, और असमान मूलर द्रव्यमान से भी नहीं निकाल सकते। जो हमें एक दिया होता है दूसरा उसी से निकालेंगे, उन दोनों से ही हम I का मान निकाल सकते हैं। तो I का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई प्रेक्षित बटे पाई परिकलित। देखो परिकलित क्या होता है, जो वैल्यू आपने, देखिए
प्रेक्षित वाली आपको दी है और परिकलित वाली आपने निकाली है। परिकलित मतलब ज्ञात करना, तो जब जो निकाली है वैल्यू आपने वो नीचे रखेंगे, जो परिकलित आपको पहले से दी वो उसको रखेंगे ऊपर। तो आई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.90। इसके बाद तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसके बाद निकालनी है हमें अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा बराबर देख लीजिए क्या होता है, अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, आई बराबर आ गया 1 प्लस अल्फ़ा। देखिए ये कैसे आया, अगर इनको हम टोटल जोड़ें तो आई बराबर एक कुल संख्या 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 अल्फ़ा। तो अब एक अल्फ़ा कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा, 1 माइनस अल्फ़ा, आई बराबर 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर एक बराबर निकालेंगे तो क्या 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो देखिए आई कितना हो गया, आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा और ठीक है, तो आई बराबर अल्फ़ा बराबर कितना हो रहा है, आई माइनस 1, और आई की वैल्यू कितनी थी हमारी 1.90 माइनस 1 तो कितना आ जाए 90%, यानी वियोजन की मात्रा कितनी आई 90%। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, मिलेंगे अगले चैप्टर में। ओके, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।